नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हमने पिछले लेक्चर में कैनाल का जो डिजाइन खत्म किया। अब हम आगे बात करते हैं कैनाल हेडवर्क की। ठीक है, कैनाल हेडवर्क क्या होता है कि रिवर से जब आप कैनाल निकालते हैं तो क्या होता है, वहां जहां पे कैनाल का हेड होता है, रिवर से जब कहाँ कैनाल टच करती है, अटैच होती है, वहां पे जो है रिवर का जो हेड होता है, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उन्हीं को कैनाल हेडवर्क कहते हैं। वो क्या करते हैं कि पानी को कंट्रोल करना, रिवर में कितना जो है रिवर से पानी कैनाल में कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, कब छोड़ा जाना है, कब नहीं छोड़ा जाना है, पानी हमेशा जो है रिवर के लिए वहां पे उपयुक्त रहे, इन सब चीजों के लिए जो है कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उन्हीं को कैनाल हेडवर्क कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कैनाल हेडवर्क में। सबसे पहले बात करेंगे हम डाइवर्जन हेडवर्क की। ठीक है, सबसे पहला हम बात करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क की। डाइवर्जन हेडवर्क थोड़ा सा एक बना हुआ है, देखिएगा आप। कैनाल हेडवर्क का क्या होता है कि आपकी रिवर है, रिवर आपकी आ रही है, तो इसके रिवर के बीचों बीच में आप जो है क्या करते हैं, आर पार एक वियर बना देते हैं। वियर से क्या होता है कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिससे आपको कैनाल के लिए पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। जो है वियर के जस्ट सामने आप क्या बना देते हैं, कैनाल बना देते हैं। यहाँ पे आपका कृत्रिम एक पॉन्ड बन जाता है, ये आपका डिवाइड वाल है, ये फिश लेजर है। इस सब बारे में इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क की। डाइवर्जन का मतलब क्या हुआ कि नदी के पानी को डाइवर्ट करना, नदी के पानी को कैनाल की तरफ डाइवर्ट करना। ठीक है, यही आपका डाइवर्जन का सिंपल सा मतलब हुआ। इसके लिए जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनकी बात करेंगे हम आगे चल के, जो पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या हुआ, कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क का पर्पस क्या है, मतलब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आपने कैनाल हेडवर्क बनाया, वैसे क्यों नहीं रिवर से आपने जो है कैनाल को निकाल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैनाल हेडवर्क का पर्पस हुआ वो कि जो रिवर का पानी है आपका, उसके लेवल को ऊपर उठाना। मान लीजिए आप कैनाल बना रहे हैं, कैनाल रिवर में पानी तो है लेकिन कैनाल के बेड लेवल से नीचे है, जो आप कैनाल डिजाइन किया उसके बेड लेवल से नीचे, तो पानी कैनाल में कैसे आएगा। तो क्या किया जाता है कि रिवर को के पानी का स्तर को ऊपर उठाना, क्या जो है उठाने के लिए आपने क्या किया, कैनाल हेडवर्क बनाया, उसके लिए आपने बियर बनाया। फिर बात करते हैं कि रिवर से कैनाल में कितना पानी जाए, इसको रेगुलेट करना, पानी ज्यादा ना जाए, बाढ़ के समय में पानी ज्यादा ना चला जाए। ठीक है, इसको रोकने के लिए और पानी को रेगुलेट करने के लिए, कम मात्रा में पानी जा रहा है तो ज्यादा छोड़ना, ज्यादा जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना, कैनाल में कहीं सिल्ट ना चली जाए ज्यादा मात्रा में, इससे क्या होगा कि सेक्शन आपका जो है अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक, इन सब चीजों के लिए आपको डाइवर्जन हेडवर्क की आवश्यकता पड़ी। ठीक, अब बात करते हैं कि डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पार्ट्स की अगर हम बात करें डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स की, ठीक, तो आप इसी में देखिए कौन कौन से पार्ट हैं। ये आपका बियर हो गया। ठीक, तो पहला पार्ट आपका बियर ही समझ लीजिए, बियर। दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, बियर है आपका। फिर आपकी क्या है, ये कौन सी वाल है, ये आपकी डिवाइड वाल है, डिवाइडिंग वाल जो भी है, डिवाइड वाल, ये आपकी दीवार है। ठीक, तो ये कौन सी है, डिवाइड वाल। अगला हम बात करें, डिवाइड वाल हो गया, ये देखिए आपका बियर हो गया, डिवाइड वाल हो गया। ये क्या है आपका, फिश लेजर, फिश लेजर, फिश लेजर आप कहते हैं इसको। चौथा आपका क्या है, यहाँ पे देखिए जो है सिल्ट के लिए कुछ संरचनाएं बनाई जाती हैं, सिल्ट को यहाँ पे रोकने के लिए। तो क्या होता है, सिल्ट जो है, सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब यहाँ पे सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सक्लूडर दो चीजें लगाई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क। ठीक, अगला बात करेंगे, क्या हो गया आपका, बियर हो गया, आपका डिवाइड वाल हो गया, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क हो गया। एक होता है यहाँ पे आपका अंडर स्लूस, देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर स्लूस बनाया जाता है। ठीक, अंडर स्लूस वही जो है पानी को डाउन स्ट्रीम में, सिल्ट को डाउन स्ट्रीम में, आप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम, देखिए जो बियर होता है उसके जो है जिधर से पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो होके जिधर को जा रहा है, तो जो है जो आपका बियर होता है उसके इस साइड
पानी को अप स्ट्रीम साइड कहते हैं। इसके इस साइड इधर पानी आपका जा रहा है बह के, तो उसे क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम साइड कहेंगे। ठीक, अगला आपका क्या है, सिल्ट प्रिवेंशन और फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क इतने आपके बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, पहला आपका बियर हो गया, डिवाइड वॉल हो गया, फिश लेजर हो गया, सिल्ट प्रिवेंशन वर्क हो गया, अंडर स्लूस हो गया और रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया। अब हम एक एक की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बियर की। बियर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे बियर की। पहला हो गया आपका वियर। वियर क्या होता है, वियर एक कम ऊंचाई की दीवार होती है, कम ऊंचाई की चिनाई की या कंक्रीट की दीवार होती है, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, एक कम ऊंचाई की दीवार होती है जो रिवर के आर पार बनाई जाती है। मतलब ये आपका रिवर है, रिवर के इस छोर से उस छोर तक बनाई जाती है, एक कम ऊंचाई की दीवार होती है। और इसका काम क्या होता है कि रिवर के अप स्ट्रीम साइड में पानी के लेवल को ऊंचा करना। इसका मेन काम क्या होता है कि रिवर के अप स्ट्रीम साइड में पानी के लेवल को ऊंचा करना, जिससे आपके कैनाल के लिए हमेशा, मतलब हमेशा का मतलब क्या हो गया कि इस वर्ष भर पानी पर्याप्त मिलता रहे कैनाल के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है बियर बनाते हैं। बियर ऐसे जगह पे कैनाल पे बनाते हैं जहां पे, जो रिवर में बनाते हैं जहां पे क्या होता है, रिवर की चौड़ाई मिनिमम हो, रिवर की चौड़ाई मिनिमम हो, जिससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक, तो ऐसे जगह पे बनाते हैं जो वियर को, जहां पे क्या हो, कैनाल की जो रिवर की चौड़ाई हो मिनिमम हो, और क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ही बनाते हैं, रिवर के फ्लो की दिशा के परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। क्या इसका फंक्शन क्या है कि पानी के लेवल को ऊपर उठाना। अतिरिक्त पानी क्या होता है, वियर के ऊपर से बहकर नीचे चला जाता है। ठीक, ये आपका हो गया वियर के बारे में। अब बात करते हैं कि एक डैम आपने सुना होगा, एक चीज डैम, डैम हम आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहां पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। डैम क्या होता है, डैम भी आपका जो है नदी के आर पार यही परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर ही बनाया जाता है, वो भी एक ऊंचाई की दीवार होती है। लेकिन क्या होता है, बियर और डैम में अंतर क्या होता है, बियर आपका क्या होता है कि पानी के लेवल को उठाता है, जब हमको उचित लेवल तक पानी मिल जाता है उसके बाद पानी फ्लो करते आए बियर के ऊपर से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन डैम क्या होता है, डैम जब बनाया जाता है तो पानी जो होता है डैम के ऊपर से कभी फ्लो नहीं करता है। बियर के ऊपर से पानी आप फ्लो करा देते हैं, फ्लो करता है, लेकिन डैम के ऊपर से आपका पानी कभी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि यही मेन अंतर होता है कि बियर के ऊपर से आपका पानी फ्लो कर सकता है, लेकिन डैम के ऊपर से पानी फ्लो नहीं करता है। ठीक, अब क्या करते हैं, जो वियर होता है आपका, यहां पे एक आपकी कृत्रिम झील बन जाती है। झील का मतलब यहां पे जब पानी के लेवल को, यहां पे जब बियर ने उठाया, पानी का लेवल उठा, तो यहां पे देखिएगा कुछ एरिया जो है रिवर से एक्स्ट्रा आपका कवर कर लेता है पानी, तो यहां पे जो है झील बन गई, झील टाइप का बन गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो क्या होगा कि जो कैनाल आप यहां से निकालेंगे तो उसमें वर्षा के समय में तो पानी आएगा ही आएगा, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी, बाढ़ का समय नहीं होगा, तब भी यहाँ पे पानी काफी मात्रा में एकत्रित रहेगा, तो हमको वर्ष भर कैनाल से पानी प्राप्त रहेगा। ठीक है, तो बियर का ये वर्क हो गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं वियर के प्रकार की, टाइप्स ऑफ वियर। वियर का मेनली यही वर्क होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वियर की। तो पहला किस आधार पर, इनके फंक्शन के आधार पर। ठीक है, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर बात करें तो इसमें जो पहला आपका बियर होता है वो कौन सा होता है, स्टोरेज बियर। स्टोरेज बियर होता है पहला। ठीक है, पहला जो आपका बियर होता है स्टोरेज बियर होता है। दूसरा आपका होता है ओवरफ्लो बियर, ओवरफ्लो बियर होता है। थर्ड आपका होता है जो पिकअप बियर, पिक अप बियर। और फोर्थ आपका क्या होता है, डाइवर्जन बियर।
ठीक है, ये आपके 4 वियर हो गए, किसके आधार पर? फंक्शन के आधार पर। ठीक है, फंक्शन के आधार पर आपके 4 वियर हो गए, स्टोरेज वियर, ओवरफ्लो वियर, पिकअप वियर और डाइवर्जन वियर। बात करते हैं स्टोरेज वियर क्या होता है। स्टोरेज वियर वो होता है जो पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। आपका वियर हो गया एक स्टोरेज टाइप का तो हो गया, क्योंकि एक जो पानी स्टोर करके एक कृत्रिम झील बना रहा है ना, तो वही चीज ये स्टोरेज वियर हो गया। ओवरफ्लो वियर क्या होता है? ओवरफ्लो वियर जो होता है पानी का जो है, जब पानी आपका उचित मात्रा में स्टोर हो जाए उसके बाद भी अगर पानी आता है तो ओवरफ्लो उसके ऊपर से ओवरफ्लो करके डाउनस्ट्रीम साइड में चला जाए तो आपका ओवरफ्लो वियर कहलाता है। ये आपका ओवरफ्लो वियर जो होता है, क्वेश्चन पूछा था पिछली बार एसएससी जेईई में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओवरफ्लो वियर को और क्या कहते हैं? जो आपका स्पिलवे होता है, पूछा था स्पिलवे को क्या कहते हैं, तो उसे आप ओवरफ्लो वियर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पिलवे इसका उदाहरण होता है। स्पिलवे क्या होता है कि जब आप डैम बनाते हैं तो डैम में आपका पानी जो है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड में डैम के ऊपर से बहकर तो जाता नहीं है, लेकिन पानी अब जब ज्यादा एकत्रित हो रहा है तो पानी को डाउन स्ट्रीम में तो जाने देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे आपको डैम जो आपका क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि डैम के एक साइड में, किसी भी साइड में आप क्या करते हैं, आपका ये डैम है तो इसकी हाइट यहां तक है, लेकिन इसके कुछ साइड, किसी एक साइड पे का ऊंचाई का एक ओवरफ्लो वियर बना देते हैं। क्या होगा, यहाँ पे आपका लेवल का पानी उपस्थित रहेगा, यहां से पानी आपका डाउनस्ट्रीम साइड में जाता रहेगा, तो वहां पे स्पिलवे का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये डैम वाले चैप्टर में है। अगला आपका है पिकअप बियर। पिकअप बियर क्या होता है? जो नॉन एलुवियल स्टाइल में बियर बनाए जाते हैं वो आपके पिकअप बियर कहलाते हैं। डाइवर्जन बियर क्या होता है कि पानी की दिशा को डाइवर्ट करने के लिए जो बियर बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? डाइवर्जन बियर। अगला हम बात करते हैं अगले आधार पर तो आपका फ्लो के आधार पर हम बात करते हैं। किस आधार पर? सेकंड आपका है फ्लो कंट्रोल के आधार पर। फ्लो कंट्रोल के आधार पर अगर हम वियर की बात करें तो ए होता है आपका वियर और वी होता है आपका बैराज। ठीक है, एक होता है वियर, एक होता है बैराज। वियर बैराज में क्या अंतर है? वियर में क्या होता है, पानी का कंट्रोल नहीं होता है आपके पास, आप पानी पर कंट्रोल नहीं करते। अगर पानी का लेवल वियर के लेवल से बड़ा, वियर के क्रस्ट लेवल से, तो पानी डाउनस्ट्रीम में जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर। लेकिन बैराज में क्या होता है कि वियर के ऊपर कुछ फाटक लगा दिए जाते हैं, कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, उसके ऊपर फाटक लगा दिए जाते हैं। जब पानी ज्यादा मात्रा में होता है तो फाटक को उठा के जो है अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में आप पानी को जाने देते हैं, लेकिन इस पे आपको कंट्रोल होता है, आप जब चाहेंगे तभी जाने देंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है वियर और बैराज में अंतर, फ्लो कंट्रोल के आधार पर। थर्ड होता है आपका डिजाइन के आधार पर। थर्ड है आपका डिजाइन के आधार पर। थर्ड क्या है आपका? डिजाइन के आधार पर। डिजाइन के आधार पर एक होता है, आपने सुना होगा ग्रेविटी डैम, एक होता है नॉन ग्रेविटी डैम। ठीक है, डैम मतलब यहां पे वियर की बात हो रही है तो वियर ही होगा, ए ग्रेविटी वियर, बी होता है नॉन ग्रेविटी। ग्रेविटी वियर क्या होता है कि अपने ऊपर आने वाले समस्त स्ट्रेसेस को, लोड को, जो भी इसके ऊपर आता है उसको जो है किसके अपने वेट के कारण ये रजिस्ट करता है, ग्रेविटी वियर। लेकिन नॉन ग्रेविटी वियर क्या होता है, वेट के कारण नहीं रजिस्ट करता है। इसमें जो भी प्रबलन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी के अनुसार जो है क्या करता है, रजिस्ट करता है। ठीक है, ये अपने वेट के अनुसार रजिस्ट करेगा। चौथा आपका क्या है कि निर्माण सामग्री के आधार पर, कौन सी सामग्री यूज की गई है इसको बनाने में, उसके आधार पर बियर का क्लासिफिकेशन। फोर्थ है आपका निर्माण सामग्री के आधार पर। अगर निर्माण सामग्री के आधार पर बात करें तो एक पहला होगा आपका कंक्रीट डैम या मैसनरी डैम। मैसनरी डैम। सेकंड आपका क्या होगा, रॉकफिल डैम। डैम यहां पे हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, बियर होगा ना, बियर की अभी बात कर रहे हैं। रॉकफिल बियर। थर्ड आपका कंक्रीट बियर। ठीक, ये आपके हो गए सीमेंट कंक्रीट कह सकते हैं, हाँ सीमेंट कंक्रीट बियर।
सीमेंट कंक्रीट वियर। ये आपके हो गए किसके मटेरियल, मतलब बनाए गए मटेरियल के आधार पर, किस मटेरियल के अनुसार वियर बनाया जा रहा है उसके आधार पर हो गया। मैसनरी वियर जो ईंट चिनाई का बनाया जाएगा, रॉक फिल जो पत्थरों की पिचिंग करके बनाई जाएगी, और एक कंक्रीट होता है सीमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट जो वियर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला पार्ट, ये आपका वियर खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिवाइड वाल की। डिवाइड वाल का क्या वर्क होता है, वियर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियर का यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो पानी के लेवल को उठाने के लिए। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में पानी के लेवल को उठाने के लिए वियर का यूज किया जाता है। और ओवरफ्लो वियर क्या होता है, तो आपका स्पिलवे होता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड आपका क्या है, डिवाइड वाल। डिवाइड वाल, डिवाइड वाल क्या होता है, इससे क्वेश्चन एक आता है कि डिवाइड वाल जो है, देखिए इससे क्वेश्चन आया था, हम बता रहे हैं जो डिवाइड वाल होती है आपकी वियर के, जो वियर होती है उसके परपेंडिकुलर तथा जो कैनाल हेडवर्क होता है यानी कैनाल रेगुलेटरी वर्क के पैरेलल बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी परपेंडिकुलर वाला पूछ लेता है, कभी कभी पैरेलल वाला। तो जो आपका वियर होता है उसके परपेंडिकुलर बनाई जाती है डिवाइड वाल, लेकिन जो आपका कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल बनाई जाती है। ठीक, डिवाइड वाल का काम क्या होता है, डिवाइड वाल तो बनाएंगे, क्यों बनाएंगे भाई, पानी जा रहा था जाने देते हैं, बीच में एक दीवार खड़ा करने क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पानी को जो है कैनाल रेगुलेटरी की तरफ, कैनाल की तरफ डाइवर्ट करती है। ये दीवार जो होती है पानी को कैनाल की तरफ डाइवर्ट करती है। फिर देखिए यहाँ का एरिया पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ का एरिया, ये एरिया आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि ये दीवार के कारण इधर का पानी तो अपना जाएगा, ओवरफ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक शांत जल क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। ठीक है, शांत जल क्षेत्र प्राप्त होगा। उससे क्या होगा कि जो पानी में सिल्ट आई हुई है, पानी में जो सिल्ट है वो क्या होगी, यहाँ पे एक शांत जल क्षेत्र के कारण यह सेडिमेंटेट हो जाएगी, अवक्षेपित हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको साफ पानी कैनाल में जाएगा। और हाँ, यहाँ पे शांत जल क्षेत्र होने के कारण आपके जो सिल्ट पार्टिकल है वो तली पे बैठ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, आपका पानी शुद्ध पानी, आपका साफ पानी जो आपको कैनाल को अवरुद्ध न करे वैसा पानी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड वाल का काम यही होता है। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर डैम के और कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम की जो है पैरेलल बनाई जाती है। ये क्या करती है, एक शांत जल क्षेत्र का निर्माण करती है तथा पानी को कैनाल की तरफ डाइवर्ट करती है। और इससे क्या होता है कि सिल्ट, जो शांत जल क्षेत्र होता है उसमें सिल्ट आपका तली में बैठ जाता है, और क्या होता है कि तली में बैठ जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे पानी में सिल्ट जो है, कैनाल में आपकी सिल्ट की मात्रा ज्यादा नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि अगर ये दीवार आपकी मिट्टी की बनाई गई है और उसपे पत्थर की पिचिंग कर दी गई है, ये दीवार आपकी अर्थवर्क की बनाई गई है और पत्थर की पिचिंग कर दी गई है, तो उसको आप ग्रोइन कहते हैं। GROYNE। ठीक है, ग्रोइन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अगर जो डिवाइड वाल आपकी मिट्टी की बना दी गई है और उसमें पत्थर की पिचिंग कर दी गई है तो उसे क्या कहेंगे, ग्रोइन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, और इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है पानी हमेशा उचित मात्रा में उपलब्ध रहेगा, तो कैनाल के लिए पानी भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड आपका अंडर स्लुइस की बात करते हैं। अंडर स्लुइस क्या होता है, अंडर स्लुइस क्या होता है, जो आपने डिवाइड वाल बनाया तो वहां पे शांत जल क्षेत्र जब बना, यहाँ पे आपका जब शांत जल क्षेत्र बना तो यहाँ पे सिल्टिंग हुई, सिल्ट तली में बैठती जाती है, तो जो आपका एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, जलाशय जो बना हुआ है यहाँ पे, तो नीचे सिल्टिंग होती रहती है, तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो है धारिता कम हो जाएगी, पानी का जो है तल हो जाएगा, वो हमेशा मतलब क्या होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे धारिता जो आपका पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि जो सिल्ट तली में बैठी होती है उसको कैनाल, जो रिवर के आप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में भेजने के लिए जो यहाँ पे आपका वियर होता है, वियर के नीचे कुछ आपका क्या बना देते हैं, अंडर स्लुइस बना देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सिल्ट आपका नीचे की तरफ से जो है, जो भी नीचे बैठता है वो आपका तेज गति से डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डिस्चार्ज यहाँ पे है, आपका स्टोरेज जो है आपका वो प्रभावित नहीं होगा, हमेशा आपका स्टोरेज जो है उचित मात्रा में बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अंडर स्लुइस से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जो अंडर स्लुइस का आपका जो अंडर स्लुइस का आपका क्या होगा, बेड लेवल। ठीक है,
अंडर स्लूइस का बेड लेवल, सिल जिसको कहते हैं, ठीक है, अंडर स्लूइस का सिल, अंडर स्लूइस का जो सिल होगा वो वियर के क्रेस्ट से, वियर के क्रेस्ट से 0.8 मीटर से 1.8 मीटर के बीच में होना चाहिए। जो आपका अंडर स्लूइस का जो है, आपका अंडर स्लूइस का सिल है और कैनाल हेड रेगुलेटरी का जो क्रेस्ट है, ठीक है, कैनाल हेड रेगुलेटरी का जो क्रेस्ट है, इसको वियर ना करके कैनाल हेड रेगुलेटर, वही चीज हुआ ना, ये जो रेगुलेटरी है कैनाल हेड रेगुलेटर का, ठीक है, जो आपका अंडर स्लूइस का सिल है, अंडर स्लूइस का सिल मतलब तली वाला पार्ट, और जो कैनाल हेड रेगुलेटर के क्रेस्ट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.8 से 1.8 मीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइड किया गया है, सिल्ट एक्सक्लूडर अगर प्रोवाइड किया गया है, अगर आपको सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइड किया गया है तो ये अंतर आपका 1.8 मीटर होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं 0.8 लिखा रहता है, कहीं 0.9 लिखा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन पे आप देख लीजिएगा कि जो अंडर स्लूइस है, अंडर स्लूइस का जो आपका सिल लेवल है, सिल मतलब निचले का हिस्सा, तली, और जो आपका कैनाल रेगुलेटरी वर्क है इसका क्रेस्ट लेवल है, ऊपरी सिरा, इसके बीच का जो आपका अंतर होना चाहिए वो कम से कम जो है 0.9 मीटर से 1.8 मीटर के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जो है सिल्ट एक्सक्लूडर जो है प्रोवाइड किया गया, अभी हम आपको बताते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपका सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइड किया गया तो ये 1.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका सिल्ट है, अंडर स्लूइस की कितनी कैपेसिटी हो कि यहाँ पे जो सिल्ट आपकी एकत्रित है वो आपका डाउनस्ट्रीम साइड में चली जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि अंडर स्लूइस की क्या है, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, कि जो यहाँ पे आपका सिल्ट एकत्रित हुआ है वो डाउनस्ट्रीम साइड में चला जाए। तो इस पॉइंट को जो है आप नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जो आपकी सिल्ट जो है स्लूइस, अंडर स्लूइस की धारिता जो होनी चाहिए वो 2 गुणे कैनाल की धारिता, मतलब अगर आपका जो है अंडर स्लूइस सही ढंग से कार्य करे, यहाँ पे उपस्थित सारी सिल्ट जो है आपका डाउनस्ट्रीम में चली जाए, तो जो कैनाल का जो यहाँ पे आपकी धारिता है उसका कम से कम 2 गुना होना चाहिए। तब क्या होगा कि आपका जो सारा सिल्ट जो है डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा। तो अंडर स्लूइस की धारिता जो है एक बार में डिस्चार्ज निकलने की कैपेसिटी है, वो जो कैनाल में डिस्चार्ज आ रहा है उसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक। ये आपका अंडर स्लूइस का बात हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कैनाल हेड रेगुलेटर की, कैनाल हेड रेगुलेटर की जो यहां पे आपका बन रहा है। अगला क्या है हमारा, कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, ये आपकी जो कैनाल है, कैनाल पर भी एक कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है और उस दीवार के ऊपर पाए लगा दिए जाते हैं, पायर्स आप कहते हैं, ठीक है। क्या लगा दिए जाते हैं, कैनाल के यहाँ पे हेड पर आपने क्या किया, कम ऊंचाई की दीवार बनाएंगे, कम ऊंचाई की दीवार, उसके ऊपर क्या लगा देंगे आप, पायर्स बना देंगे, ठीक है। अंतराल पे थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या कर देंगे, पायर्स बना देंगे। उन पायर्स के बीच में, 2 पायर्स के बीच में आप क्या लगा देंगे, गेट लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि पानी को रेगुलेट किया जाएगा। ज्यादा उठा देंगे तो ज्यादा डिस्चार्ज आएगा, कम उठाएंगे कम डिस्चार्ज आएगा, गिरा देंगे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गेट्स लगा दिए जाते हैं, यही आपका हेड रेगुलेटर होता है, कैनाल हेड रेगुलेटर। कम ऊंचाई की दीवार बनाई जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं, पायर्स लगा देते हैं, पायर्स के बीच में आप गेट लगा देते हैं, गेट्स को उठाकर या बंद करके आप जो है क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पानी को, ठीक। या आपका पानी इससे क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं जो आपका ये रेगुलेटर होता है ये किसके, वियर के आपके परपेंडिकुलर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ये परपेंडिकुलर, पैरेलल, इस तरह के ऑप्शन देंगे तो आपका जो रेगुलेटर होगा आपका ये किसका, वियर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में एंगल की बात किया है, अगर एंगल की बात किया है तो वियर से आपका कितना हो जाएगा, 90 से 110 डिग्री, ठीक। कैनाल हेड रेगुलेटर का वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है यहाँ पे कि कैनाल में कितनी मात्रा में पानी आए,
इसको कंट्रोल करना, सिल्ट को कैनाल में जाने से रोकना, अगर जो है पानी ज्यादा हो रहा है बाढ़ के समय में तो उसको कंट्रोल करना, अगर पानी कम है तो उसको पानी को जो है ज्यादा छोड़ना, ये सब चीजें आपके हेड रेगुलेटर का वर्क होता है। कैनाल में सिल्ट की जो है ज्यादा ना है इसको कंट्रोल करना, कैनाल में अगर डिस्चार्ज कम है तो उस डिस्चार्ज को बढ़ाना, अगर कैनाल में डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है बाढ़ के समय तो उसको कंट्रोल करना। ठीक, ये सब किसका काम है? हेड रेगुलेटर का। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री पर बनाया जाता है, तो 90 से 110 डिग्री पर बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो वियर प्रयोग किया जाता है, जो आपका वियर होता है वो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर प्रयोग किया जाता है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर जनरली यही प्रयोग किया जाता है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर क्या होता है? जो इसका वियर की लंबाई होती है ये आपका 2h से ज्यादा होनी चाहिए। 2h का मतलब जो हेड है इसके ऊपर पानी का, वियर के ऊपर पानी का जो हेड होता है उसका 2 गुने से ज्यादा होना चाहिए, तो उसे ब्रॉड क्रेस्टेड वियर करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आपका कैनाल हेड रेगुलेटर हो गया। अब हम बात करते हैं फिशलाइजर की। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैनाल हेडवर्क से जितने क्वेश्चन आते हैं सब इसमें कवर हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते रहिएगा, जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं नोट करने वाले, उसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं फिशलाइजर की। फिश लैडर जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? देखिए, जो मछलियां होती हैं वो थोड़ा सा साफ जल में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, क्या होता है जब बाढ़ आती है तो आप देखते होंगे पानी में काफी गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है तो जो मछलियां होती हैं वो डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड पे जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब ये बियर के पास पहुंचती है तो यहाँ पे पानी की वेलोसिटी काफी तेज होती है, और मछलियों के लिए जो अनुकूलतम वेलोसिटी होती है पानी की वो 3 से 3.5 मीटर पर सेकंड। अगर पानी की वेलोसिटी इतना है तो इसके अगेंस्ट मछलियां तैर सकती हैं, लेकिन अगर पानी की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई तो इसके अगेंस्ट जो है मछलियां तैर नहीं पाएंगी। तो क्या होता है कि जब आप डाउन स्ट्रीम साइड में होती हैं मछलियां, वो अप स्ट्रीम साइड में जाने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे पानी की वेलोसिटी काफी तेज होने के कारण वो जा नहीं पाती हैं। तो अप स्ट्रीम साइड में मछलियों की कमी हो जाती है, डाउन स्ट्रीम साइड में मछलियों का अधिकता होती है, और खराब पानी के कारण वो मरने लगते हैं, जिससे आपका इकोसिस्टम होता है, जो कैनाल का रिवर का इकोसिस्टम होता है वो आपका बिगड़ने लगता है। तो क्या किया जाता है कि भाई मछलियां भी उस पार पहुंच जाएं और हमारा बियर बैराज कैनाल में भी पानी आता रहे, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक फिशलाइजर बनाते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति बनाते हैं। क्या होता है फिशलाइजर कि जो आपका डिवाइड वाल है इसके बगल में क्या होता है, कुछ सीढ़ी नुमा जो है दीवार छोटी छोटी बना दी जाती है, किधर से किधर से किधर से। तो क्या होगा, पानी आपका जब आएगा इसमें तो पानी ऐसे ऐसे प्रवेश करेगा इसमें, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे पानी की वेलोसिटी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल इस तरह की जाती है कि ये 3-3.5 मीटर पर सेकंड से कम हो जाए। ठीक, तो इसलिए आपका फिशलाइजर बनाया जाता है। तो इसमें से हो कि मछलियां अपना अप स्ट्रीम साइड में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी याद रखिएगा 3 से 3.5 मीटर पर सेकंड जो है होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर की। दो चीज होती है, एक सिल्ट एक्सक्लूडर होता है, एक सिल्ट एजिक्टर होता है। सबसे पहले बात करेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर की। क्या होता है सिल्ट एक्सक्लूडर? ये क्या होता है, ये जो है यहाँ पे हेड रेगुलेटर के पास बनाया जाता है। ये क्या होता है कि कैनाल में पानी जो है सिल्ट को जाने से पहले ही रोक देता है। इसका काम होता है कैनाल में सिल्ट जाने ना पाए उससे पहले हम इसको रोक देते हैं। तो क्या किया जाता है, हेड रेगुलेटर के पैरेलल एक सुरंग बनाई जाती है, सुरंग का, और जो उसका सुरंग का जो है तल रखा जाता है, वो जो आपके क्रेस्ट होता है आपका यहाँ पे जो बियर बनाया जाता है उसके क्रेस्ट के तल पर ही रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्लेब की आकृति ऐसे बन जाती है। ठीक है, ये आपका बियर का तल हो गया, यहीं पे कर दिया। तो इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर आपका पानी कैनाल में जा रहा है, इसके जस्ट नीचे एक सुरंग है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा ऐसे, तो इसके ऊपर जस्ट सुरंग है। तो आपका जो है रिवर से पानी ऐसे सीधा आया तो अपर वाला पार्ट जो है, जो रिवर का पानी आ रहा है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, नीचे वाला नीचे। क्या होता है कि ये आपका हेड रेगुलेटर ऐसे बना हुआ है, तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे पानी आ रहा है। ठीक है, पानी अगर ऐसे आ रहा है तो 2 पार्ट में बट गया। तो जो आप देखे होंगे सिल्ट जो है थोड़ा सा डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो ज्यादातर नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है। तो जब 2 पार्ट में बट गया तो ऊपर वाला पानी आपका कैनाल में चला गया, नीचे वाला पानी आपका सुरंग में चला गया। सुरंग में जाने के बाद क्या किया जाता है
कि इसकी जो दिशा कर दी जाती है वो डाउन स्ट्रीम साइड में कर दी जाती है रिवर के। तो जो आपका सुरंग में पानी आता है सिल्ट ट्यूब, तो वो आपके जो है इसी सुरंग से होते हुए आपका डाउन स्ट्रीम में साइड में चला जाता है रिवर के। तो आपको कैनाल में साफ पानी चला जाता है और रिवर में आपकी जो है डाउन स्ट्रीम साइड में सिल्ट वाला पानी चला जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 2 से 4.5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। 2 से 4.5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी इसमें 2 से 4.5 मीटर पर सेकेंड होगी। और जो आपकी डेप्थ होगी 0.5 से 1.8 मीटर इसकी डेप्थ होगी। ठीक है, और डिस्चार्ज जो आपकी बात करेंगे, डिस्चार्ज जो आपका कैनाल का डिस्चार्ज है, तो सुरंग का जो डिस्चार्ज होगा कैनाल के डिस्चार्ज का, कैनाल के क्यू का 20% होगा। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी रखी जाती है सुरंग के, वो कैनाल के डिस्चार्ज कैपेसिटी का 20% रखा जाता है। इसमें जो वेलोसिटी 2 से 4.5 मीटर पर सेकंड रखी जाती है, डेप्थ इसका 0.5 से 1.8 मीटर रखा जाता है। और सुरंग का जो क्रेस्ट लेवल होता है, टॉप लेवल, वो उसके मतलब कैनाल के जो पानी आता है उसके सिल लेवल पर ही रखा जाता है, जिससे आप यहाँ पे एक डिवाइड वॉल की तरह बन जाता है। अपर पानी 2 भागों में बढ़ जाता है, अपर वाला साफ पानी चला जाता है कैनाल में, नीचे वाला पानी सुरंग से होते हुए डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिल्ट एक्सक्लूडर। अब बात करते हैं सिल्ट इजेक्टर क्या होता है। सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट को आपने जो है जाने से रोका, लेकिन तब भी कुछ मात्रा में सिल्ट आपके कैनाल में चली गई। तो अब कैनाल में गई तो उसको निकालने के लिए जो है, जो कैनाल में चली गई है उसको निकालने के लिए सिल्ट इजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। सिल्ट इजेक्टर, तो ये क्या क्या होता है, ये आपकी कैनाल है, मान लीजिए ये कैनाल हो गई आपकी। ठीक है, इसमें आपका सिल्ट आ गया, तो कैसे निकालेंगे। जो सिल्ट का बेड लेवल हो, कैनाल का बेड लेवल होगा, उसमें छोटी छोटी ऊंचाई की कई सारी दीवारें बनाएंगे, छोटी ऊंचाई की कई सारी दीवारें बना देंगे आप। ठीक, ऐसे ऐसे दीवारें जो कम ऊंचाई की होंगी। ठीक है, ऐसे बना दी आपने दीवारें, और इन दीवारों को कुछ दूरी तक कैनाल के फ्लो के पैरेलल लेते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इनकी दिशा ऐसे अचानक मोड़ देते हैं, फिर इनकी दिशा भी ऐसे मोड़ देंगे, इसकी दिशा भी ऐसे मोड़ देंगे। तो क्या होगा कि जो तली में सिल्ट आपका जानते हैं थोड़ा नीचे ही रहता है, तो सिल्ट आपका इनसे होते हुए कैनाल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाता है और साफ पानी ऊपर से आपका चला जाता है। तो ये आपका सिल्ट इजेक्टर होता है। ठीक, अब इस चैप्टर में जो भी बचा हुआ है, कल हम आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, इसमें एक चीज बचा हुआ है आपका कट ऑफ वाल्व, जो सीपेज को रोकने बनाए जाते हैं, उसी में हम आपको बता देंगे कि जो है खोसला साहब की थ्योरी सीपेज को लेकर, ब्लिट्ज थ्योरी, लेंस थ्योरी, सारी थ्योरी हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक, सिलेबस सही चल रहा है ना, चिंता मत करिए। एसएससी तक आपके जो है सारे सब्जेक्ट हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए ऐसे। ठीक है, धन्यवाद।